आखिर क्या है भारत? इस भारत की पहचान क्या है? यहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कें या शहरों में दिखने वाली गगनचुंबी इमारतें या राजधानी दिल्ली की चकाचौंध, क्या करोड़ों लोगों की आबादी वाले इस देश की असली पहचान यही है या कहानी कुछ और ही है? देश का अन्नदाता कहे जाने वाला ग्रामीण भारत आज भी इस चकाचौंध भरी दुनिया से कोसों दूर है। उसके सपने अभी भी अधूरे हैं। आजादी के 6 दशक बीत चुके हैं। हम चांद और मंगल पर पहुंचने के लिए आतुर हैं, पर उस ग्रामीण भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने में अब भी नाकाम रहे हैं, जिसके ऊपर 100 करोड़ आबादी वाले इस देश के भरण पोषण का जिम्मा है। आज भी वहाँ के लोग जीवन जीने के लिए उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं जिनके वो हकदार हैं। चाहे प्राथमिक चिकित्सा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, बिजली हो, सड़क हो, हर तरफ से वो शहरों वाली चकाचौंध भरी दुनिया से कटे हुए हैं। मानो देश को आजादी उनके लिए नहीं मिली, बल्कि शहरों में बैठे सुविधापरस्त जिंदगी जी रहे लोगों को मिली हो। आज गांव में हालत ऐसे हैं कि खेती अब किसानों के लिए आजीविका चलाने लायक रोजगार नहीं रह गई है। हम विज्ञान के क्षेत्र में अपने को अव्वल मानते हैं, पर आज भी हमारी कृषि भगवान भरोसे है, यानी वर्षा पर आधारित है। तभी तो देश में कभी सूखा होने से फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो कभी तैयार फसलों को बाढ़ आकर नुकसान पहुंचा जाती है। वहीं यदि भगवान भरोसे फसल अच्छी हो भी गई, तो किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके पास फसलों को संचित करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है और ना ही सरकार उस पर कोई ध्यान दे रही है। ना ही ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधाएं हो पाई हैं देश में, जिससे उनकी फसलों को देश के दूसरी जगहों पर आसानी से पहुंचाया जा सके, ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके। और हद तो तब हो गई जब देश में इकोनॉमी रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई है। तब से तो किसानों के हालत बद से बदतर हो गए हैं। खेती पर होने वाले खर्च दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। मुट्ठी भर किसानों एवं व्यापारियों के हितों के आगे बहुसंख्यक गरीब और छोटे किसानों के हितों की बलि दी जा रही है। हालत इतने बदतर हो गए हैं कि देश भर में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हताश निराश किसान खेती छोड़कर अन्य कामों की तलाश में शहर की ओर पलायन हो रहे हैं या दूसरों की मजदूरी करने को मजबूर हो रहे हैं। एक कृषि प्रधान देश के लिए इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या हो सकता है, जिसके अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि है और उसी कृषि की हालत दिनों दिन खस्ती होती जा रही है। पिछले 60 साल से इस देश पर शासन कर रही कांग्रेस ने जानबूझकर भी अनजान बनी हुई है और लगातार किसानों की दुर्दशा पर पर्दा डालने की कोशिश करती रही है। और जब भी चुनाव का समय आता है, तो उनके बीच थोड़ी बहुत खैरात बांटकर उन्हें लुभाने की कोशिश करती है। जैसे ही उनका बहुमूल्य वोट पा लेती है, तो फिर से उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती है। पर इस बार 2014 आम चुनाव में ये ग्रामीण भारत इस भ्रष्ट कांग्रेस के झांसे में पड़ने वाला नहीं है। अब किसानों के दिन भी फिरने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच में से आया हुआ एक गरीब परिवार का बालक आज देश में एक नई सोच और नई उम्मीद पैदा कर रहा है। उनके पास ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाने के लिए सपना भी है और गरीबी का एहसास भी। भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे, मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। मैं चौकीदार के नाते
आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपने उनको 60 साल दिए, हमें 60 महीने देकर देखिए, हम तकदीर भी बदलेंगे, तस्वीर भी बदलेंगे। माथे पे माटी का टीका, इसके आगे हर रंग फीका। उठे हम पुकार के, झुके आसमान के, लेकर चट्टानों सा दम, उठ निकले हैं कदम। ना रुके ना झुके ना थमेंगे, नदी नदी को जोड़ मिलेगा पानी का वरदान। सोने का तब गेहूं होगा और चांदी की धान। हर चौखट पर दस्तक देगा प्रगति का पैगाम। सच करना है सपना अपना, लिया है हमने ठान। दिल में गूंजे वी फॉर विकास, वी फॉर विश्वास, वी फॉर विजय।